व्हाट आर योर कंफ्यूजन्स? बोलो क्या जानना है किसको? सर डू डज और लेट। ओके, तो इशरत का क्वेश्चन है डू डज और लेट्स जानना। तो सबसे पहले डू डज का बता दूं। सबसे पहले पहला पॉइंट यह है कि डू और डज दोनों प्रेजेंट में यूज होते हैं। किस में यूज होते हैं? प्रेजेंट, ठीक है। और प्रेजेंट में यूज होते हैं, डू यूज होगा ही शी इट वन नेम के अलावा बाकी पर्सन के साथ में, यानी कि ही शी इट और वन नेम के साथ हम डज यूज करेंगे और उसके अलावा जो बाकी पर्सन होते हैं जैसे यू, दे, वी, एक से ज्यादा नाम हो तो उनके साथ हम यूज करते हैं डू। तो ये होता है डू और डज का यूज, राइट। लेट लंबा चैप्टर है, उसको देखते हैं, प्लस वीडियो भी उसके लिए आप लोग सर्च कर सकते हो, लेट एंड लेट्स बाय सजीज सर। अगली कंफ्यूजन साउंड्स। अच्छा, इसे लास्ट में देखा जा सकता है क्योंकि एक छोटी सी ट्रिक है जो बता दूंगा आपको आगे। नेक्स्ट, इवन और एल इवन यूज मतलब नहीं समझ में। ओके, तो मुशर्रत ने पूछा इवन और एल्स का यूज नहीं समझ में आता है। तो सबसे पहले बता दूं कि इवन क्या है। इस पर एक शॉर्ट्स भी है बहुत पुराना। तो इवन का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ऑल्सो, राइट। तो ऑल्सो के लिए हम इवन भी यूज कर सकते हैं। ऑल्सो और इवन की जगह हम एज वेल भी यूज कर सकते हैं। इवन ऑल्सो एज वेल की जगह हम टू भी यूज कर सकते हैं, TOO, राइट। तो ये चारों का मतलब होता है भी, इन चारों का मतलब भी। अब दूसरा इवन का एक यूज होता है जो हम कभी कभी यूज करते हैं तक के लिए, राइट। तक के लिए यूज करते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि मैंने खाना तक नहीं खाया, है ना, मैंने खाना तक नहीं खाया। तो यहां तक के लिए भी इवन यूज किया जा सकता है कि आई डिडंट इवन ईट, या फिर आई डिडंट इवन हैव माई फूड, आई डिडंट इवन टेक माई मील, कुछ भी बोल सकते हैं। तो अब एक इवन और होता है जिसको हम कुछ सेंटेंसेस में स्टार्टिंग में यूज करते हैं, जैसे कि वैसे सेंटेंसेस जिनमें अगर और भी दोनों आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं कि अगर वो चला भी जाता है, या फिर अगर हम बात कर भी लेते हैं, या फिर अगर हमें पता चल भी जाता है, अगर तुम पास हो भी जाते हो, अगर वो जीत भी जाता है। तो अगर और भी या फिर तो अगर ऐसा ऐसे सेंटेंसेस में आए तो ऐसे सेंटेंसेस हमेशा स्टार्ट होते हैं इवन इफ से। जैसे कि अगर हम बात कर भी लें तो, यानी तो इसका मतलब क्या होगा, इवन इफ वी टॉक। अगर वो पास हो भी जाता है तो इवन इफ ही पासेस, राइट। तो अगर और भी अगर किसी सेंटेंसेस में आते हैं दोनों, तो हम इवन इफ से ऐसे सेंटेंसेस शुरू करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको दो दिखाए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर हम इस इंटरव्यू को फेस करते भी हैं, तो अगर हम इस इंटरव्यू को फेस करते भी हैं तो इवन इफ वी फेस दिस इंटरव्यू, है ना। अगर हम जीत भी जाते हैं तो इवन इफ वी विन। तो इस तरह के सेंटेंसेस हमेशा इवन इफ से शुरू होते हैं। अब इवन का एक और यूज होता है जो जिस पर हमें बहुत बारीकी से उसका यूज करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो आगे पीछे सेंटेंस में यूज कर लिया गया तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता, वो सेंटेंस की पूरी मीनिंग चेंज करके रख सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूं कि वो तक नहीं जानता इसके बारे में, तो वहां पर क्या हो जाएगा, तो इवन ही डजंट नो अबाउट इट, या फिर नॉट इवन ही नोज अबाउट इट। तो ऐसे कई सारे और भी एग्जांपल्स होते हैं यूजेस। तो ये इवन के कई सारे यूजेस मैंने आपको बताए। दूसरा आपका सवाल था एल्स को लेकर के। तो एल्स क्या होता है, एल्स हम लोग यूज करते हैं और के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम किसी को कुछ, सपोज हम किसी को कुछ दे रहे हैं खाने को, है ना, तो हम पूछते हैं कि भाई और कुछ, है ना, होता है ना, तो और कुछ या फिर कुछ और लेंगे, तो वहां पर समथिंग एल्स हो जाता है, ठीक है। अब ये तो खाने की बात होगी। अब हम लोग बातचीत भी करते हैं, हम लोग बोलते हैं ना कि भाई तुम क्या बात कर रहे हो, नहीं नहीं मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं कुछ और बोल रहा हूं। तो वहां पर क्या हो जाएगा कि आई एम सेइंग या फिर आई एम टेलिंग समथिंग एल्स। तो उसको भी वैसे समथिंग एल्स को भी इस तरह से भी यूज किया जा सकता है। तो ये समथिंग एल्स और एल्स। अच्छा, अभी इसको पर्सन के साथ भी यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि क्या तुम उसकी बात कर रहे हो, नहीं नहीं वो नहीं था, कोई और था। तो यहां पर पर्सन को ले लिया गया है, एक सब्जेक्ट है ना। तो ही वाज समबडी एल्स या फिर समवन एल्स, या फिर मैं किसी और की बात कर रहा हूं, तो आई एम टॉकिंग अबाउट समवन एल्स। तो ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, अब जगह की बात कर लेते हैं कि नहीं नहीं यहां नहीं, यहां हम नहीं इस काम को करेंगे, हम इसे कहीं और करेंगे। वी वोंट डू दिस हियर, वी विल डू दिस समवेयर एल्स। तो यहां पर जगह के लिए हो गया।
तो ये होता है एल्स का यूज और इवन का और इवन इफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो टाइम वेस्ट नहीं करना, क्वेश्चंस अपने फटाफट पूछते हो। ऑल्दो, देखो सबसे पहले बता दूं कि ऑल्दो और दो ये दोनों एक ही वर्ड्स हैं। दो की स्पेलिंग होती है THOUGH और ऑल्दो की ALTHOUGH, एक ही बात है। तो हम दो और ऑल्दो को दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। इसे तब यूज करते हैं जब हम बोलते हैं कि भले ही, जैसे कि भले ही तुम मेरे भाई हो, तो बोलते ना ऑल्दो या फिर दो यू आर माई ब्रदर, या फिर भले ही उसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, तो दो ही डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू, या फिर दो ही हैज डन अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू, या फिर ऑल्दो ही हैज डन। तो ये दो और ऑल्दो का मतलब ऐसे होता है भले ही के लिए। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो लेट पर एक पूरा चैप्टर है, एक पूरा वीडियो है और इस पे एक लंबा डिस्कशन है, तो अभी इसमें अगर बहुत टाइम लग जाएगा। छोटी छोटी चीजें पूछो, फिर लेट वाला हम लास्ट में देखते हैं इस वीडियो के बाद। हाँ सर डू का प्रयोग कब करें, जैसे कि डू हम ये कैसे कर सकते हैं? तो डू अभी तो मैंने बताया प्रेजेंट में होता है, ही शीट वन नेम के अलावा बाकी पर्सन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट में जो नाट हुआ, ना और तो। देखो ये एक्चुअली हमने पिछले ही क्लास में शायद किया था, तो फिर भी एक मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूं। हालांकि इस पर वीडियो ऑलरेडी है, आपको सिर्फ टाइप करना ना / तो बाय सजीद सर, आपको वीडियो मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं एक शॉर्टकट आपको भी बता देता हूं, रफ आइडिया। देखो कभी भी किसी सेंटेंसेस में अगर ना और तो आते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग रोजाना ऐसे सेंटेंसेस यूज करते हैं कि तुमने शुरुआत तो नहीं की है ना। मतलब सपोज कि मैं चाहता हूं कि भाई मेरे आने के बाद वहां पर शुरुआत की जाए, तो हम बोलते तुमने शुरुआत तो नहीं की है ना, मतलब शुरू तो नहीं किया ना तुमने, तो यह ना और तो है। अब दूसरा, हम रोजमर्रा की लाइफ में बहुत सारे सेंटेंसेस यूज करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए तुमने उसे देखा है ना, है ना, तुमने उसे देखा है ना। अब क्या है, तुमने खा लिया है ना, अच्छा तुमने पैसे जमा कर दिए हैं ना। तो ऐसे ना और तो वाले सेंटेंसेस में हम हमेशा क्या करते हैं, दो बातों का ख्याल रखना पड़ता है। पहली बात ये कि ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा कंबाइंड सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि दो सेंटेंसेस होते हैं। और ख्याल इस बात का रखना पड़ता है कि अगर सेंटेंस, पहला वाला सेंटेंस अगर पॉजिटिव होगा तो दूसरा सेंटेंस नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों होगा, और अगर पहला सेंटेंस नेगेटिव होगा तो दूसरा वाला पॉजिटिव और इंटेरोगेटिव दोनों होगा। अब मैं कुछ एग्जांपल आपको बताता हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सपोज अगर मैं बोलता हूं कि तुम उसे जानते हो ना, तुम उसे जानते हो ना, या फिर तुम उसे जानते हो, तो अब क्या यहां पर करेंगे, सबसे पहले चलो ना और तो को हम 1 मिनट के लिए साइड करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, तुम उसे जानते हो, राइट, तुम उसे जानते हो। तो आंसर क्या निकलेगा कि यू नो हिम, यू नो हिम, राइट। अब यहां पर आ गया एक फुल स्टॉप, यू नो हिम, फुल स्टॉप। अब बताओ कि ये जो पहला सेंटेंस हमारा बना यू नो हिम, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव वाली कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो सेकंड पार्ट सेंटेंस का बनेगा फुल स्टॉप के बाद, वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों होगा। तो अब यू नो हिम का नेगेटिव क्या होता है, यू डोंट नो हिम, है ना, यू डोंट नो हिम। अब हमें करना है इसको इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं, 1 2 2 1 करेंगे ना। तो अब यू डोंट की जगह डोंट यू करेंगे, तो यू नो हिम फुल स्टॉप, उसके बाद डोंट यू, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये हुआ आंसर। अब इसको कैसे बोला जाएगा, यू नो हिम डोंट यू, यू नो हिम डोंट यू, तो ऐसा होगा। अब इसको मान लो उल्टा करते हैं कि तुम उसे नहीं ना जानते हो, तो ये उल्टा हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तुम नहीं जानते हो, तो यू डोंट नो हिम, यू डोंट नो हिम, ये नेगेटिव है, यानी कि अब क्या आएगा, पॉजिटिव इंटेरोगेटिव दोनों। तो यू डोंट नो हिम, अब क्या आ जाएगा फुल स्टॉप के बाद, डू यू, क्वेश्चन मार्क, तो यू डोंट नो हिम, डू यू, ऐसा। तो इस तरह से हम यूज कर, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं कि सपोज मेरा कोई फोन है, मान लो ये, चलो फिलहाल तो ये कवर है, फिर इसको फोन ही मानते हैं, ये अच्छा फोन है ना। अब एग्जांपल, ये अच्छा फोन है ना, तो यहां भी ना आया, है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये अच्छा फोन है, इट्स अ गुड फोन, है ना, इट्स अ गुड फोन, या फिर दिस इज अ गुड फोन। तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव, यानी कि अगला पार्ट हमें क्या रखना है, नेगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव दोनों। अब इट इज को क्या करेंगे, इट इज नॉट, तो अब इसको 1 2 2 1 करेंगे, क्योंकि इंटेरोगेटिव भी डालना है, तो इजंट इट हो जाएगा। तो इट्स अ गुड फोन, इजंट इट, इजंट इट,
अच्छा, तुम खा रहे हो ना, तो क्या हो जाए, यू आर ईटिंग, राइट, यू आर ईटिंग। अब सेकेंड पार्ट क्या होगा, आरंट यू, है ना, यू आर ईटिंग, आरंट यू, है ना। वो लिख रहा था ना, तो ही वॉज राइटिंग, फुल स्टॉप, आगे wasn't he, तो ही वॉज राइटिंग, wasn't he, ठीक है, ये होता है। अच्छा सवाल पूछा। तो मुशर्रत का क्वेश्चन है कि खराब मौसम के बावजूद, हम लोगों ने आनंद, अच्छा आनंद, हाँ हम लोगों ने ओके, खराब मौसम के बावजूद हमने आनंद किया, यानी कि हमने एंजॉय किया, राइट, ये इसका सवाल है। अब इसका अगला सवाल ये है कि भाई इंस्पाइट, इसमें तो यूज होगा इंस्पाइट ऑफ, क्योंकि के बावजूद का मतलब होता है इंस्पाइट ऑफ, ठीक है, के बावजूद का मतलब होता है इंस्पाइट ऑफ, ठीक है। और अगर इंस्पाइट ऑफ लिख रहे हो, तो फिर इंस्टेड ऑफ भी लिख लो, इंस्टेड ऑफ उसका मतलब होता है के बजाय, ठीक है। तो इंस्पाइट ऑफ का मतलब हुआ के बावजूद, और इंस्टेड ऑफ का मतलब हुआ के बजाय, राइट। अब सवाल इसका यह है कि इंस्पाइट ऑफ, जैसे मैंने आपको पिछली भी स्पेशल क्लास में बताया था, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जिन्हें नहीं पता है वो सुन लें। ऑफ, फॉर, बिफोर, आफ्टर, स्टार्ट, स्टॉप, विदाउट। आई रिपीट, ऑफ, फॉर, बिफोर, आफ्टर, स्टार्ट, स्टॉप, विदाउट। इन वर्ड्स के बाद हमेशा वर्ब फॉर यूज किया जाता है, यानी कि आईएनजी के साथ। तो यही इसका सवाल है मुशर्रत का कि इन स्पाइट ऑफ, हमने ऑफ यूज किया है, तो ऑफ के बाद हमें आईएनजी लाना पड़ेगा, है ना, आईएनजी लाना पड़ेगा। तो अब जो सेंटेंस एग्जाम्पल है कि खराब मौसम के बावजूद हमने एंजॉय किया, तो उसने जवाब क्या दिया कि वी एंजॉयड। अब इन स्पाइट ऑफ पुअर वेदर, यह है आंसर। अब मुशर्रत का यहां सवाल है कि सर इसमें आईएनजी हम क्यों नहीं लाएं, राइट। आप में से कितने लोगों को मुशर्रत की तरह इस वक्त लग रहा है कि हाँ भाई सवाल तो सही है, कहां है आईएनजी, कितने लोगों को लगता है हाथ खड़े कर दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 लोगों को आप लोगों को लग रहा है, राइट। अब मेरे को बताओ कहां से आईएनजी लाएंगे। पुअर जो है, या फिर चलो पुअर की जगह बैड करते हैं कि पुअर वेदर या फिर बैड वेदर। अब बताओ पुअर वर्ब है क्या, बैड वर्ब है क्या, कभी पुअरिंग और कभी बैडिंग सुने हो, तो फिर आईएनजी कहां से आएगा। और ना ही वेदर वर्ब है, वेदरिंग कभी सुने हो, इट्स अ पुअर वेदरिंग, नहीं ना। तो जब वर्ब होगा तभी ना आईएनजी आएगा, इसमें तो वर्ब है ही नहीं। अब इसको फिर से मैं एक बार बता दूं आपको सिंपल करके, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अभी भी थोड़े से कंफ्यूज हो कि भाई ठीक है सर आपने बताया अच्छी बात है, पर मजा नहीं आया। ऐसा होता ना कभी कभी, एक सेटिस्फैक्शन सा नहीं आता, हाँ ठीक है, मतलब ठीक ठाक आंसर था लेकिन मजा नहीं आया, लगता है कि थोड़ा और अच्छे से जानना चाहिए, है ना। तो देखो ऐसा है कि किसी भी सेंटेंस में अगर कोई एक्शन होगा, एक्शन, ठीक है, अगर कोई काम होगा, क्रिया, तो वहां एक वर्ब की जरूरत होगी, क्योंकि वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया, मतलब काम, मतलब एक्शन। तो अब यहां पर बताओ, यहां कहा गया है कि खराब वेदर की वजह से के बावजूद, तो यहां पर कुछ काम हो रहा है क्या, खराब वेदर है ना, खराब वेदर, इसमें कोई काम हो रहा नहीं। अब अगर इसमें कोई एक एक्शन होता, कोई अगर एक्शन होता, जैसे एग्जांपल के लिए इसी सेंटेंस को हम थोड़ा सा घुमा कर अगर देखें, उन्हें चेतावनी देने के बावजूद वे नहीं रुके, है ना, उन्हें चेतावनी देने के बावजूद वे नहीं रुके। तो सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे, वे नहीं रुके, तो दे डिडंट स्टॉप, है ना, दे डिडंट स्टॉप। अब आगे क्या देखेंगे कि उन्हें चेतावनी देने के बावजूद, तो अब यहां पर के बावजूद मतलब क्या हुआ, इंस्पाइट ऑफ। अब इंस्पाइट ऑफ के बाद यहां हमें चाहिए आईएनजी, तो यहां एक वर्ब है या नहीं है, क्योंकि चेतावनी देने के बावजूद यानी कि कोई है जो उन्हें चेतावनी दे रहा है, यानी कि एक्शन है यहां पर। तो अब क्या हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ वार्निंग देम, तो वॉर्न यहां पर वर्ब है, तो उसके साथ आईएनजी आया,
है ना? बहुत बार आप बोलते हैं ना कि अगर मतलब जैसे कि वर्ड नहीं है तो बीच में मतलब डालना है हमको, तो बीइंग यूज करते हैं ना, तो वो नहीं कर सकते। नहीं नहीं नहीं, वो हर जगह नहीं होता है, वो एक्चुअली पैसिव में होता है। इसका सवाल है कि कभी कभी V3 लाने के लिए हमें बी का यूज करना पड़ जाता है, तो वो पैसिव सेंटेंसेस में होता है, ये इसमें नहीं होगा। और कई बार मैंने ये भी बोला है कि जब दो वर्ब्स आपको बीच में मिले तो बीच में टू डाल दो, तो वो भी एक अलग चीज होगी। लेकिन ये चैप्टर अलग है, इंस्पाइट ऑफ वाला। जैसे कि जैसे रात भर पढ़ाई करने के बावजूद वो फेल हो गया, है ना? रात भर पढ़ाई करने के बावजूद वो फेल हो गया, तो इसमें भी तो एक एक्शन है ना कि वो पढ़ाई कर रहा है ना? तो सबसे पहले वो फेल हो गया, तो ही फेल्ड। अब क्या, रात भर पढ़ाई करने के बावजूद, तो इंस्पाइट ऑफ, अब क्या है, पढ़ाई करना मतलब स्टडी, उसके साथ आईएनजी आएगा, तो इंस्पाइट ऑफ स्टडिंग फॉर द होल नाइट या फिर थ्रू आउट द नाइट, तो ऐसा हुआ। अब अगली कंफ्यूजन, ओके यस एरिक। बीइंग कब लगता है? ओके, एरिक का सवाल है कि बीइंग का यूज कैसे करें। तो सबसे पहले बता दूं, बी मतलब होता है होना, बी मतलब होता है होना, तो उसे हम प्रेजेंट में यूज करते हैं बी को। और कभी कभी बी को हम पैसिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं, सेंटेंस को पैसिव बनाने के लिए बी का यूज करने के बाद हम वर्ब फ्री यूज कर लेते हैं। और इस पर एक मेरा वीडियो भी है, उस वीडियो में मैंने आपको बताया है क्लियरली, एक ट्रिक बताई है कि किसी भी सेंटेंस को हम पैसिव कैसे बना सकते हैं। तो वो एक ट्रिक, उसमें शॉर्टकट ट्रिक बताई है, वो वीडियो आप देख सकते हो जाकर के प्लेलिस्ट से। तो अभी इसका सवाल है बीइंग का क्या करें। तो बी मतलब होना होता है, और बीइंग के और भी कुछ यूजेस होते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, जब रहा रही होगा सेंटेंस में, जब रहा रही होगा सेंटेंस में, तब हम बी की जगह बीइंग यूज करते हैं, ठीक है? जिसमें आपको मैंने पैसिव जब चैप्टर समझाया था, तो पैसिव के सेंटेंस नंबर 4 और 5 में आप देख सकते हो कि उसमें बीइंग यूज किया गया था, है ना? याद है? नहीं याद है तो वापस से जाकर वीडियो देख लेना प्लेलिस्ट में जाकर के, पैसिव सेंटेंसेस। अब दूसरा एक और जो यूज होता है वो होता है के तौर पर या फिर बतौर, जैसे बोलते हैं बतौर या फिर के तौर पर। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर बोलूं कि आपका ट्रेनर होने के नाते, आपका ट्रेनर होने के नाते, या फिर बतौर आपका ट्रेनर, या फिर आपके ट्रेनर के नाते, या फिर आपके ट्रेनर के रूप में, तब यहां पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं बीइंग। तो बीइंग योर ट्रेनर आई वांट टू टेल यू, बीइंग योर ट्रेनर आई वांट टू टेल यू। या फिर इसको ऐसे भी कहा जा सकता था, बीइंग की जगह हम एज भी यूज कर सकते हैं कि एज योर ट्रेनर आई वांट टू टेल यू, ये भी यूज होता है बीइंग। हाँ जी, नेक्स्ट कंफ्यूजन। तो सोनाली का क्वेश्चन है ईदर और को, और या फिर नीदर नॉर को जानना। फाइन, इस पर भी वीडियोस हैं, आपको ईदर बाय सरजीत सर टाइप करना है, नीदर बाय सरजीत सर टाइप करना, आपको मिल जाएगा वीडियो। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं, ईदर का मतलब होता है या तो, और का मतलब होता है या, ठीक है? ईदर मतलब या तो, और का मतलब या। अब एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, उसको लिख लो। या तो तुम जानते हो या तुम्हारा दोस्त, ठीक? तो या तो तुम जानते हो या तुम्हारा दोस्त। तो अब देखो यहां पर या तो के लिए हम क्या यूज करेंगे, ईदर। तो स्टार्ट कैसे करेंगे सेंटेंस, ईदर तुम जानते हो यानी कि यू नो, तो ईदर यू नो या तुम्हारा दोस्त, तो या के लिए क्या है, और, तो और योर फ्रेंड, हो गया आंसर, ईदर यू नो और योर फ्रेंड, है ना? अब इसी तरह नीदर नॉर होता है। तो नीदर का मतलब हुआ ना तो, और नॉर का मतलब होगा ना ही, ठीक है? ना ही या फिर ना। तो अब देखो इसी सेंटेंस को हम ऐसे करते हैं, गाइस लिसन, इसी सेंटेंस को जो भी हम एग्जांपल देखा, उसी एग्जांपल को हम ऐसे देखेंगे, ना तो तुम जानते हो ना तुम्हारा दोस्त, है ना? ना तो तुम जानते हो ना तुम्हारा दोस्त, तो आंसर क्या निकल जाएगा कि नीदर यू नो नॉर योर फ्रेंड। क्या था, इधर और नीदर नॉर, खत्म। अगला सवाल, पर्सन में जैसे रहता है, कभी उसने, उसे, उन्हें, उन्होंने, सबका पता नहीं चलता है तो क्या यूज हो गया। अच्छा, शायद सूरज का सवाल है कि हम लोग कभी कभी माई यूज करते हैं, कभी कभी हिज यूज करते हैं, कभी कभी देयर यूज करते हैं, कभी कभी माई सेल्फ यूज करते हैं, कभी देमसेल्व्स यूज कर देते हैं, कभी योर सेल्फ यूज करते हैं। तो इस पर एक बाकायदा वीडियो बना हुआ है 8-10 मिनट का, जिसमें आपको मैंने बोर्ड पर पूरी एक चार्ट,
एक चार्ट बना करके दिया हुआ है जिसमें मैंने एकदम अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है कि पर्सन के हिसाब से हम यूज करेंगे दे, देयर, माई, हिज, हिमसेल्फ, योरसेल्फ, देमसेल्व्स। ये सारा चार्ट आपको मिल जाएगा, आपको वीडियो देखना होगा, उसमें मैंने एकदम एकदम क्लियर कर दिया है। तो पर्सन के हिसाब से वो यूज किया जाता है, पर्सन पर डिपेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ पूछो। कांट, कांट को क्या जानना? कांट मतलब देखो, सकता सकती का मतलब होता है कैन, उसमें अगर नहीं आ जाएगा तो फिर वो कैन नॉट हो जाएगा, और कैन नॉट को ही बोलते हैं कांट। जैसे कि मैं कर सकती हूं, आई कैन डू, मैं नहीं कर सकती हूं, आई कांट डू। इसमें क्या जानना? तो छोटी सी बात। पैसिव सेंटेंसेस, आपका सवाल है कि पैसिव सेंटेंसेस पता नहीं चलते हैं कि ये पैसिव सेंटेंस है या नहीं है। तो मैंने बहुत बार आपको कहा है कि सेंटेंस सुनकर आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा। सेंटेंस थोड़ा सा घुमा हुआ होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं कि मैं पैसे दे रहा हूं, तो ये सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, आई एम गिविंग मनी। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को ऐसे घुमा दिया जाए कि मुझे पैसे दिए जा रहे हैं, तो ये घुमा हुआ सेंटेंस नहीं लग रहा? तो ये हो गया पैसिव। अब इसका आंसर क्या निकल जाएगा? आई एम बीइंग गिवन मनी। देखो इसमें बीइंग आ गया, आपका जो सवाल था जी, आई एम बीइंग गिवन मनी। अब अगर मैं बोलूं कि मैं पढ़ता हूं, यानी मतलब सीखता हूं, राइट? तो मैं सीखता हूं, ये प्रेजेंट रेगुलर है, तो आई लर्न, राइट? अब देखो इसको कैसे घुमाया जाएगा? मुझे सिखाया जाता है, सिखाया जाता है, तो ये पैसिव हो गया। अब यहां पर आंसर निकल जाएगा आई एम टॉट। अब अगर फ्यूचर की बात करें कि मैं प्राइज दूंगा, तो आई विल गिव प्राइज। अब इसको उल्टा घुमा देते हैं, मुझे प्राइज दी जाएगी, तो आई विल बी गिवन प्राइज। तो इस तरह करके पैसिव के अलग अलग सेंटेंसेस होते हैं, और इस पर चैप्टर पूरा वीडियो है, आप पैसिव बाय सजीव से टाइप करोगे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर वुड कब यूज करना है? वुड कब यूज करना है? देखो वुड के दो यूज होते हैं। जैसे हम लोग विल यूज करते हैं, वैसे हम वुड भी यूज कर सकते हैं, शैल भी यूज कर सकते हैं। अब ग्रामर के मुताबिक क्या बोलते हैं कि आई और वी के साथ में शैल यूज होगा, है ना? और कम्युनिकेशन में क्या करते हैं कि शैल, विल, वुड सब यूज किया जा सकता है। इनफैक्ट विल की जगह वुड भी यूज कर सकते हो फ्यूचर में। जैसे मैं जाऊंगा आई विल गो, मैं जाऊंगा आई वुड गो, एक ही बात है। बस थोड़ी सी कंफर्मेशन, थोड़ी सी वो श्योरिटी की बात होती है। जैसे कि आई विल गो, इसमें कंफर्मेशन है, आई वुड गो, यहां पर एक चांस है 50-50 का, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, वुड का यूज फ्यूचर में होता है, दूसरा वुड का यूज पास्ट में भी होता है, लेकिन पास्ट में तब यूज होता है जब वुड के साथ हैव आ जाए। तो जैसे ही वुड के साथ हैव आ जाएगा, समझ लेना कि ये सेंटेंस पास्ट में चला गया है, और उसके बाद हम हमेशा V3 यूज करेंगे। वुड हैव के बाद हमेशा V3 यूज करेंगे। अब सवाल यह है कि वुड हैव प्लस V3 वाले सेंटेंसेस कैसे होते हैं, राइट? तो इसके सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, सेंटेंसेस के एंड में आपको होता, होती, होते सुनने को मिलेगा। जैसे अगर तुम गए होते, तो यहां पर P प्लस वुड हैव प्लस V3 आ जाएगा कि इफ यू वुड हैव गॉन। अगर हम मिले होते, तो यहां भी होते, तो इफ वी वुड हैव मेट। अगर तुमने लिखा होता, तो यहां भी होता है, यहां P प्लस वुड हैव प्लस V3 आएगा, इफ यू वुड हैव रिटन। ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट कंफ्यूजन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। नेक्स्ट कंफ्यूजन, सर ट्रांसलेशन हम ये नहीं करते तो क्या करते? हम ये नहीं करते तो क्या करते हैं? सवाल है हम ये नहीं करते तो क्या? जीनत, शबीना, इशरत का सवाल है कि हम ये नहीं करते तो क्या करते हैं। तो ये वही चीज तो है। देखो अभी मैंने क्या बताया कि होता, होती, होते आपको लास्ट में साउंड करेगा, समझ लेना कि वुड हैव प्लस V3 है। लेकिन हिंदी में इन सेंटेंसेस को और भी अलग तरह से कहा जा सकता है। अब आपका सवाल है कि हम ये नहीं करते तो क्या करते हैं, क्या करते हैं। यहां पर साफ साफ होता, होती, होते नहीं कहा गया है, लेकिन ये वही कैटेगरी का सेंटेंस है। क्योंकि हम क्या करते को हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना कि हमने क्या किया होता। अब हम आगे उस जगह पर, है ना? तो व्हाट वुड वी हैव डन, है ना, इफ नॉट दिस। और अब इसको 4-5 कई सारे तरीके होते हैं सॉल्व करने के। सर शॉर्ट सेंटेंसेस में तो हम आसानी से फॉर्मूला फिट करके ओके लिसन गाइस,
सूरज का क्वेश्चन है कि शॉर्ट सेंटेंसेस यानी कि छोटे सेंटेंसेस को तो हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब लंबे सेंटेंसेस आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं उन्हें कैसे सॉल्व करें, राइट? तो आप में से कितने लोगों की ये प्रॉब्लम है? जरा हाथ खड़े करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 लोगों की प्रॉब्लम। तो इसका जवाब बहुत इजी है। सबसे पहले आपको पकड़नी है बेस, ठीक है? बेस पकड़नी है सबसे पहले। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक लंबा सेंटेंस दिखाता हूं और उसको देखना कितनी आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक, देखो सेंटेंस क्या है। मैं 10 बजे अपने दोस्तों के साथ रोजाना स्कूल जाया करता था। ठीक है, आई रिपीट, मैं 10 बजे अपने दोस्तों के साथ रोजाना स्कूल जाया करता था। अब ये सेंटेंस हो गया लंबा। अब आप इसे सुनकर घबरा गए कि भाई इतना लंबा सेंटेंस सॉल्व कैसे करें। कुछ नहीं है, अभी आप खुद इसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले मैंने क्या बताया, हमें बेस पकड़नी होती है, सेंटेंस को छोटा करना होता है और यह देखना होता है कि उसकी बेस क्या है। अब यहां पर आपको समझना है कि आप किसके साथ स्कूल जाते थे, क्यों जाते थे, कितने बजे जाते थे, कब जाते थे, कैसे जाते थे। इन सारी बातों को भूल जाओ, समझ लो कि ये सेंटेंस में है ही नहीं। सबसे मेन क्या है कि मैं स्कूल जाता था, मैं स्कूल जाया करता था। ये है सेंटेंस की बेस। अब बताओ ये कौन सी कैटेगरी का सेंटेंस है? पास्ट रेगुलर एक्टिविटी। पास्ट रेगुलर एक्टिविटी। कौन सा फॉर्मूला होता है? आई यूज्ड टू। तो P प्लस यूज टू प्लस V1। अब उस पर सबसे पहले इसकी बेस को सेट करेंगे कि आई यूज्ड टू गो स्कूल, है ना? अब देखो आई यूज्ड टू गो स्कूल। अब कब जाते थे, कब जाते थे? 10 बजे। तो स्पेसिफिक टाइम के पहले एट यूज होता, मैंने आपको बताया था। तो आई यूज टू गो स्कूल एट 10 AM। किसके साथ? दोस्तों के साथ। तो विथ माई फ्रेंड्स, हर दिन, एवरी डे बन गया। आई यूज टू गो स्कूल एट 10 AM विथ माई फ्रेंड्स एवरी डे। तो कड़ी से कड़ी खुद जुड़ गई, पता भी नहीं चला। तो सबसे पहले बेस पकड़नी है, आगे खुद कनेक्ट होता जाएगा। तो घबराने की बात नहीं, बेस पकड़ना सीखो सबसे पहले। उसको उस कैटेगरी पर सेट करो, फॉर्मूले पर सेट करो, आगे खुद कनेक्ट होता जाएगा।